बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के पास एक गांव में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। नाम था धनराज। धनराज के पास सोना, चांदी, अनाज के भंडार सब कुछ था, पर उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं रहतीं। उसके घर में कई नौकर थे, पर एक नौकर अलग था, नंदू। नंदू कम बोलता, धीरे चलता और हर काम पूरी शांति से करता। लोग कहते, ये लड़का सीधा है, पर उसकी आंखों में एक अजीब स्थिरता थी। तूफान की शुरुआत एक दिन अचानक खबर आई, धनराज का सबसे बड़ा जहाज, जिसमें उसका आधा व्यापार लगा था, नदी में डूब गया। सारा माल खत्म, लाखों का नुकसान। धनराज जैसे पागल हो गया। सब खत्म, भगवान ने मुझे लूट लिया। वो शिव मंदिर के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, अगर तू है तो मुझे क्यों तोड़ रहा है? नंदू पास खड़ा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा आघात कुछ ही दिनों बाद धनराज का इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब धनराज पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए बोला, धन गया, अब बेटा भी जाएगा। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? उसने गुस्से में घर के मंदिर से शिव की मूर्ति हटवा दी। अब इस घर में पूजा नहीं होगी। पूरा घर सन्न रह गया। नंदू का मौन। उस रात नंदू चुपचाप आंगन में बैठा था। आकाश में बादल थे, हवा भारी थी। वह धीरे धीरे और नमः शिवाय जप रहा था। धनराज ने देख लिया। वो गुस्से में बोला, तू अभी भी उसी भगवान का नाम ले रहा है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। नंदू ने पहली बार सीधी आंखों में देखा और कहा, मालिक, क्या आपने कभी सोचा है, समुद्र जब तूफान लाता है तो नाविक दिशा छोड़ देता है क्या? नहीं, वो पतवार और कसकर पकड़ता है। बड़ा मोड़। अगली सुबह खबर आई, जो जहाज डूबा था वो पूरी तरह नहीं डूबा था। कुछ व्यापारी माल बचाकर वापस ला रहे थे। नुकसान हुआ था, पर आधा। धनराज को थोड़ी राहत मिली, पर उसी समय वैद्य ने आकर कहा, आपके बेटे की बीमारी गंभीर है, आज की रात कठिन है। धनराज फिर टूट गया। वो नंदू पर चिल्लाया, तेरे शिव अगर सच हैं तो मेरे बेटे को बचा ले। नंदू ने शांत स्वर में कहा, मैं शिव से सौदा नहीं करता मालिक, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। असली ट्विस्ट रात गहरी थी। बेटे की सांसें धीमी हो रही थीं। नंदू उसके सिरहाने बैठा था, धीरे धीरे मंत्र जप रहा था। अचानक बेटे की हालत और बिगड़ी। धनराज घबरा गया। वो रो पड़ा। तभी नंदू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक, एक प्रश्न पूछूं? अगर आज सब ठीक हो जाए तो क्या आप फिर घमंड में लौट जाएंगे? धनराज चौंका। उसे अपने पिछले वर्षों का व्यवहार याद आया। गरीबों को अपमानित करना, नौकरों पर क्रोध, मंदिर में सिर्फ दिखावा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हां, शायद मैं वही करता। नंदू बोला, कभी कभी शिव धन नहीं लेते, अहंकार लेते हैं। कभी कभी बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है। परिवर्तन का क्षण। धनराज फूट फूट कर रो पड़ा। वो पहली बार सच में झुका। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सुधार दो, पर मेरे बेटे को जीवन दे दो। मैं बदल जाऊंगा। उसी क्षण बेटे की सांस स्थिर होने लगी। वैद्य ने नाड़ी देखी, स्थिति संभल रही है। धनराज अवाक रह गया। सबसे बड़ा रहस्य, कुछ दिनों बाद बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। व्यापार भी धीरे धीरे संभल गया। एक दिन धनराज ने नंदू से कहा, तू सच में अक्लमंद है, तू कौन है? नंदू मुस्कुराया, मैं कोई विशेष नहीं मालिक, बस मेरे पिता ने एक बात सिखाई थी, जब जीवन तोड़े समझो शिव गढ़ रहे हैं। धनराज बोला, आज से तू नौकर नहीं, मेरे परिवार का सदस्य है। नंदू ने सिर झुका लिया, पर अगले दिन वो गायब था। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। बस मंदिर में शिवलिंग के पास एक पंक्ति लिखी मिली, अहंकार मिटे तो शिव दिखें। धनराज समझ गया, नंदू केवल नौकर नहीं था, वो उसके जीवन में आया एक संदेश था। शिव तत्व चमत्कार नहीं है, वो परिवर्तन है। वो संकट के रूप में आते हैं, पर अंत में चेतना जगाकर जाते हैं। जब धन छिने तो समझो आसक्ति टूट रही है, जब अपमान मिले तो समझो अहंकार पिघल रहा है, जब आंसू आए तो समझो भीतर की कठोरता बह रही है, और जब आप सच में झुक जाएं वहीं शिव प्रकट होते हैं। अगर आज आप भी जीवन के किसी तूफान में हैं तो याद रखिए, शिव सजा नहीं देते, शिव सुधारते हैं, और जो टूटने से पहले समझ जाए उसे गिरना नहीं पड़ता। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों तो समझ लीजिए, शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने डर को शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो तो जुड़े रहिए इस शिव परिवार से। यहां हम चमत्कार नहीं, विश्वास जगाते हैं, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं शिव हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।